तो भलाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, मतलब कि भलाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर जो दूसरों की मदद करता है उसका सफ़र कभी अकेला नहीं होता। तो दोस्तों ये लाइन जो है वो हमें ये बताती है कि हमें जो हम भलाई करते हैं वो मुश्किल होता है, मतलब कोई भी करता है भलाई करना तो मुश्किल तो है ही, पर जो दूसरों की भलाई करता है ना तो भगवान उसकी भलाई करता है। तो ये चैप्टर में हम आप यही सीखने वाले हैं, और उसके साथ हम एक मोरल स्टोरी सीखेंगे, लाइफ लेसन जो बहुत ही आपके जीवन में उपयोग होने वाला है, और इससे इंग्लिश पढ़ना लिखना सब चीज़ सीखेंगे एक साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंग्लिश में तेज़ होना है तो आपको रोज़ 10 मिनट निकाल के वीडियो को देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर इंग्लिश बुक्स की देते रहते हैं, मतलब हर बोर्ड की इंग्लिश बुक की हिंदी ट्रांसलेशन में देते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप एक बार 2 बार स्टोरी की वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर अपने आप आसानी से याद हो जाता है। तो इसमें मैं ग्रामर भी बताने वाली हूँ और हर इंग्लिश वर्ड की हिंदी भी बताने वाली हूँ, तो एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तो ये चैप्टर आपको बिना रटे याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए काइंड ब्राह्मण। तो ये ए मतलब होता है एक, ये आर्टिकल होता है। ए का मतलब होता है हिंदी में एक, काइंड का मतलब दयालु, एक दयालु ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है। एक दयालु ब्राह्मण चैप्टर का नाम है, एक दयालु ब्राह्मण। तो आपको ये चित्र में दिख रहे होंगे, यही है एक दयालु ब्राह्मण, ठीक है। अब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम स्टोरी को शुरुआत करते हैं। पहले मैंने चैप्टर का नाम बताया, अब मैं बताती हूँ। देयर लिव्ड ए ब्राह्मण इन ए विलेज। देयर देखिए ये सब्जेक्ट की जगह है, मतलब यहाँ पे लास्ट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है सेंटेंस, और ये सब्जेक्ट की जगह पे, मतलब देयर जब सबसे पहले शुरू में स्टार्ट में आता है तो इसका हिंदी में कोई मतलब नहीं होता है। और अगर ये देयर बीच में या तो पीछे रहता, लास्ट में आता, सेंटेंस के बीच में आता है, तो इसका मतलब होता है वहाँ। लिव्ड मतलब रहता था, एक ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण की हिंदी होती है ब्राह्मण। इन में एक विलेज गाँव, तो इसका मतलब सेंटेंस बनेगा एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। ही वॉज वेरी पुअर। ही का होता है वह, वॉज था, वेरी बहुत, पुअर यानी गरीब, तो वह बहुत गरीब था, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वह बहुत गरीब था। वन डे ही वॉज गोइंग टू ए टाउन थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट फॉर सम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि वन डे का मतलब वन एक, डे दिन, एक दिन, वह था, वॉज मीन था, गोइंग जा रहा था, टू ए टाउन मतलब कहाँ जा रहा था, वो टाउन जा रहा था, मतलब नगर को जा रहा था, शहर को जा रहा था। थ्रू ए मतलब हो के जा रहा था, किससे जा रहा था, डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगल, तो कुछ घने जंगल से हो के वो जा रहा था। बाई फॉर सम वर्क, फॉर मतलब होता है के लिए, सम वर्क मतलब कुछ काम के लिए। इसका ये सेंटेंस बनेगा कि एक दिन वह आदमी, वह ब्राह्मण कुछ काम के लिए, ठीक है, कुछ काम से एक घने जंगल से होकर शहर जा रहा था, ठीक है। वह ऑन द वे ही बिकम थर्स्टी। ऑन द वे मतलब होता है रास्ता, ठीक है। तो ऑन मतलब होता है में या पर, ठीक है। रास्ते में ही वह बिकम मतलब हो गया, थर्स्टी प्यासा, तो मतलब उसको प्यास लग गई, वह प्यासा हो गया। इसका मतलब यह है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वो बहुत गरीब था, और वो एक दिन जंगल से होकर नगर को, शहर को जा रहा था और रास्ते में उसे प्यास लग गई, ठीक है। सो ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर। सो ही मतलब इसलिए वह था, इन सर्च मतलब खोज में था, ऑफ वाटर मतलब वह पानी की तलाश में था, पानी की खोज कर रहा था, पानी की खोज में था। अब वो जब जंगल से जा रहा था और वो गरीब था और उसे रास्ते में घने जंगल से जाना पड़ रहा था, वो शहर को जा रहा था किसी काम के लिए, और उसको प्यास लग गई तो वो पानी खोजने लगा जंगल में। ही फाउंड ए वेल एंड पिप्ड इनसाइड इट। ही फाउंड मतलब वह पाता है एक वेल यानी कि उसे एक कुआं मिलता है, एंड और
पिप्ड इनसाइड इट, मतलब वह पिप्ड करता है यानी कि झांकता है, इनसाइड इट मतलब उसके अंदर, यानी कि रास्ते में जब उसको एक कुआं दिखाई देता है वो कुआं पाता है और उसमें वो झांकता है। ही वॉज सरप्राइज टू सी ए मैन, ए टाइगर, ए मंकी एंड ए स्नेक इन द वेल। यानी कि ही वॉज मतलब वह था, सरप्राइज मतलब वो चौंक गया, अचंभित हो गया, सरप्राइज हो गया, शॉक हो गया, टू सी यानी कि देख कर, ए मैन एक आदमी को देखकर, एक टाइगर एक चीता को देखकर, ए मंकी एक बंदर को देखकर और ए स्नेक और एक सांप को देखकर, इन द वेल यानी कि कुआं में। तो उसे उस कुआं में, एक कुआं जब मिलता है तो उसने उस कुआं के अंदर जब झांका तो कुएं में एक आदमी, एक बाघ, एक बंदर और एक सांप देखकर वह हैरान रह गया। ठीक है, सरप्राइज का मतलब अचंभित, आश्चर्यचकित या हैरान। तो वो इन सब को देखकर वो हैरान हो जाता है। ऑल ऑफ देम रिक्वेस्टेड द ब्राह्मण टू पुल देम आउट। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है वो सभी, ठीक है, ऑल मतलब सभी, ऑफ देम मतलब वे सभी रिक्वेस्ट करते हैं यानी कि अनुरोध करने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। द ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण से, टू पुल यानी खींचने के लिए, पुल मतलब निकालना या खींचने के लिए, देम आउट मतलब उनको बाहर। मतलब ये हुआ कि सभी ने ब्राह्मण से उन्हें बाहर निकालने का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया यानी कि अनुरोध किया। इन द बिगिनिंग, इन मतलब में, द बिगिनिंग मतलब स्टार्ट में यानी शुरू में। द ब्राह्मण डिड नॉट एग्री विद देम, द ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण डिड नॉट एग्री मतलब सहमत नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, विथ देम मतलब उनकी शुरू में क्या होता है कि उनकी बातों से वो सहमत नहीं हुआ, उनका काम करने के लिए वो राजी नहीं हुआ। मतलब ब्राह्मण पहले वो जब बात बोले, रिक्वेस्ट कर रहे थे, अनुरोध कर रहे थे निकालने के लिए, तो सहमत उनकी बातों से नहीं हुआ। उसके बाद when they promised not to do any harm to him, when मतलब जब, they वे promise करते हैं यानी कि वादा कर लेते हैं, not to do मतलब नहीं करने के लिए, any harm कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए, to him मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने उसे कोई नुकसान न पहुंचाने का वादा किया तब he felt pity and pulled them out one by one। ही फेल्ट पीटी मतलब उसे पीटी आ गया, मतलब उसे दया आ गया, वो फेल्ट किया, महसूस किया मतलब उसे दया आ गया। एंड और पुल्ड किया मतलब खींचा, देम उनको, आउट मतलब बाहर, वन बाय वन यानी कि एक एक करके। अब पहले जब वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सभी जानवर ब्राह्मण से उनको बाहर निकालने के लिए, तो वो पहले शुरू में तैयार ही नहीं होता है, और फिर उसके बाद में जब वो उससे वादा करते हैं कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तब उसको दया आता है ब्राह्मण को, तब वो ब्राह्मण उन सबको कुएं में से निकालने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, दे प्रॉमिस देयर हेल्प इन द फ्यूचर एंड वेंट फ्रॉम देयर। दे यानी वे, प्रॉमिस वादा करते हैं, देयर उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में, एंड और वेंट और चले जाते हैं, फ्रॉम देयर वहाँ से। तो मतलब यह हुआ कि भविष्य में मदद का वादा करके वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। मतलब जब ब्राह्मण उनको निकाल देता है तो वो सब बाहर आते हैं, तो वो उन ब्राह्मण से भविष्य में वादा करने का, हेल्प करने का, मदद करने का वादा करते हैं और वहाँ से सभी चले जाते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर मतलब होता है के बाद, 4 यानी कि 4, ईयर्स मतलब साल, तो 4 साल के बाद, 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स ब्राह्मण गॉट हिमसेल्फ इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस। तो ब्राह्मण गॉट हो गया, हिमसेल्फ इन डिफ़िकल्ट मतलब होता है कि परेशानी में। ठीक है, तो 4 साल के बाद मुश्किल हालात में फंस गया। ठीक है, सर्कमस्टेंस मतलब उसकी जो स्थिति थी वो एकदम 4 साल के बाद ब्राह्मण एकदम मुश्किल था, एकदम मुश्किल हालात में आ गया, मतलब उसकी एकदम मुश्किल कंडीशन हो गई थी, स्थितियाँ एकदम कठिन हो गई थी उसके साथ, मतलब उसके साथ कुछ परेशानियाँ आ गई थी। सो ही रिमेंबर्ड देयर प्रॉमिस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू द मंकी। सो यानी कि इसलिए ही रिमेंबर्ड मतलब याद किया, इसलिए वह याद किया, यानी कि जब 4 साल बाद वो मुसीबत में फंसा तो वह याद किया, दियर प्रॉमिस अपने वादा को। ठीक है,
तो अपने वादाओं को याद किया। इसका मतलब है कि जब 4 साल के बाद ब्राह्मण मुश्किल हालात में फंस गया तो उसे अपना प्रॉमिस यानी कि वादा याद आया। एंड और फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले ही वेंट मतलब वह गया टू द मंकी यानी कि के पास। किसके पास गया? मंकी के पास। मतलब जब 4 साल के बाद ब्राह्मण मुसीबत में फंसता है तो उसे अपना वादा याद आता है और वो सबसे पहले बंदर के पास जाता है। वेन मंकी सा हिम, जब मंकी ने उसे देखा, ठीक है, सा यानी देखा, हिम उसे, तो मतलब जब मंकी ने उसे देखा मतलब किसको? ब्राह्मण को देखा। ही रिकॉग्नाइज द ब्राह्मण एंड गेव ए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड हेल्प्ड हिम। तो ही रिकॉग्नाइज मतलब वो पहचान गया, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज कर गया मतलब पहचान गया। द ब्राह्मण, ब्राह्मण को पहचान गया। एंड और गेव मतलब दिया, ए लॉट ऑफ फ्रूट्स मतलब बहुत ढेर सारे फल दिया। एंड हेल्प्ड हिम और उसकी मदद करी। मतलब क्या है कि मंकी को जब ब्राह्मण ने निकाला था तो उस समय मंकी ने उससे वादा किया था, तो अभी वो वादा भी पूरा कर रहा है। 4 साल के बाद जब ब्राह्मण को देखता है तो उसे अपना वादा याद आता है और वो ब्राह्मण की मदद करता है फल देकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फल देता है और उसकी मदद करता है। लेटर ऑन ही वेंट टू द टाइगर एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। तो लेटर ऑन यानी कि बाद में, ही वेंट यानी कि वह जाता है टू द टाइगर, टाइगर के पास जाता है यानी कि चीता के पास जब वह जाता है टाइगर के पास। एंड आउट और पूछता है हिम फॉर हेल्प यानी कि पूछता नहीं, कहता है हेल्प यानी मदद करने के लिए। जब उससे कहता है तो द टाइगर टुक पीटी मतलब टाइगर को दया आता है, ठीक है। एंड ऑफर्ड ए लॉट ऑफ ऑर्नामेंट और वह ऑफर कर देता है मतलब देता है। ए लॉट ऑफ ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहने, जेवर, ठीक है। तो जब वो बाघ के पास गया था तो बाघ तो उसे बहुत ढेर सारे बंदर तो बहुत ढेर सारे फल दिए थे। अभी बाघ के पास आया तो बाघ उसको मदद कर रहा है, क्या देके? बहुत सारे आभूषण देके, ठीक है, जेवर देके, गहने देके, ऑर्नामेंट देके वो उसकी मदद करता है। दीज ऑर्नामेंट्स बिलोंग टू द प्राइस हु वॉक किल्ड बाय द टाइगर, ठीक है। तो जो ये आभूषण है उस राजकुमार के थे, ठीक है। ऑर्नामेंट बिलोंग टू द प्रिंस, ये राजकुमार के थे। हु वॉज किल्ड बाय टाइगर, जिसको टाइगर ने मार दिया था, ठीक है। मतलब कि बाघ के पास वो गहने तब आते हैं, वो गहना एक राजकुमार को मार के पूरा गहना ले लेता है। वही ऑर्नामेंट वो अभी ब्राह्मण को दे रहा था। द ब्राह्मण डिड नॉट नो इट, ब्राह्मण ये नहीं जानता था, ब्राह्मण को ये नहीं पता था। द ब्राह्मण वेंट टू द टाउन एंड वांटेड टू सेल द ऑर्नामेंट्स टू बी रिच, लेकिन वो गहने ब्राह्मण ले लेता है और वेंट मतलब चला जाता है टू द टाउन यानी कि शहर में। एंड और वांटेड टू सेल और उसको बेचना चाहता है। द ऑर्नामेंट मतलब गहने को, टू बी रिच धनी होने के लिए, तो धनी होने के लिए उस आभूषणों को नगर में, शहर में बेचना चाहता था। मतलब क्या हुआ कि वो गहने तो बाघ उसको दे दिया, तो वो उसको सोचता है ब्राह्मण कि मैं इसको बेच के और धनी बन जाऊँ। सो ही रिमेंबर्ड द मैन whom he had pulled out from the well, मतलब तभी उस आदमी को याद आया। सो ही रिमेंबर्ड मतलब उसे याद आया उस आदमी की जिसकी ही हैड पुल्ड आउट, जिसे वो निकाला था, फ्रॉम द वेल यानी कि कुएं से। मतलब तभी उस आदमी की याद आई जिसने उसे कुएं से निकाला था, ठीक है। अभी तो वो गहने लेके नगर में गया, बेचना चाहता था, लेकिन उसके बाद उसे उस आदमी की भी याद आ गई जिसको उसने निकाला था। तो ही वेंट टू हिम, वह उसके पास चला गया। एंड शोड द मैन, और आदमी को दिखाया, ठीक है, उनकी कीमती आभूषणों को आदमी को दिखाया। ही वॉज टेकन बैक टू, मतलब ब्राह्मण उस आदमी को याद करता है जिसको वो कुएं में से निकाला था, तो उसके पास चला जाता है और उसको दिखाता है। ही वॉज टेकन अ बैक टू, ही यानी वह था, टेकन ए बैक का मतलब होता है कि वह जो उसको मतलब याद आता है, समझ में आता है। तो ब्राह्मण ने जिस आदमी की मदद की थी वो आदमी उन महंगे आभूषणों को देखता है और देखकर वो ये कहता है कि ये टेकन अबैक मतलब ये ले लिया है, ब्राह्मण ने ले लिया। इसका मतलब ये रहता है
कि ब्राह्मण को वो आदमी गलत समझता है। वो ये सोचता है कि वो ले लिया है, ये महंगा, इसके पास इतने जेवरात कैसे आए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ही थॉट दैट द ब्राह्मण हैड किल्ड द प्रिंस एंड हैड टेकन द ऑर्नामेंट। ही यानी वह थॉट सोचता है, ही यानी वह, यहाँ पे वो आदमी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण की बात नहीं, वो आदमी सोचता है, मतलब उस गहने को देखकर, जब ब्राह्मण ने उसको ये गहने दिखाया तो उस आभूषणों को देखकर सोचता है कि द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, हैड किल्ड मतलब मार दिया है, द प्रिंस यानी राजकुमार को, एंड और हैड टेकन द ऑर्नामेंट और ये गहने उससे, आभूषण उससे ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे खेल ये पलट जाती है कि वो उसको मदद के लिए बुलाता है, क्योंकि उसकी मदद किया था तो सोचा ये उसकी मदद करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता है। उल्टा ये होता है कि अब जब ब्राह्मण उस आदमी को दिखाता है जिसकी वो मदद किया था, कुएं से जिसको निकाला था, अब वो उल्टा समझ लिया कि लगता है ये ब्राह्मण उस राजकुमार को मार के ये सारे गहने ले लिए हैं, सारे आभूषण ले लिए। अब आगे क्या होता है, शो ही रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग। शो यानी इसलिए ही, वह रिपोर्टेड करता है यानी कि सूचित करता है, द मैटर यानी मामला को, टू द किंग मतलब राजा को। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो आदमी था वो राजा को इसकी पूरी सूचना, पूरी जानकारी दे देता है। और उसके बाद जानकारी जब देता है, देन द ब्राह्मण वॉज अरेस्टेड एंड पुट इनटू द प्रिजन। तब जो ब्राह्मण था वो अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब उसको पकड़ लिया जाता है, एंड पुट इनटू और उसको डाल दिया जाता है प्रिजन में यानी कि जेल में। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण अरेस्ट हो जाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। द किंग सेंटेंसेस हिम टू डेथ। द किंग यानी कि जो राजा ने उसे सेंटेंसेज किया यानी कि उसे दिया, हिम टू डेथ यानी मृत्यु का दंड दिया, मृत्यु दंड की सजा दे दी। मतलब राजा ने उसे मृत्यु दंड की सजा दे दी थी। किसको? उस ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण की कोई गलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि यहाँ पे उसकी कोई, ब्राह्मण की कोई गलती नहीं थी, वो अभी तक भलाई ही करते आ रहा था। अब उसे उसकी बिना गलती का उसको सज़ा मिल रहा था, उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिलती है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब द अगली सुबह जल्दी ही रिमेंबर द स्नेक, मतलब उसे सांप की याद आई, एंड नैरेटेड हिज होल स्टोरी, और उसने उसको अपनी पूरी कहानी सुना दी। किसको? यानी कि सांप को, ठीक है। तो अगले दिन सुबह सुबह उसे सांप की याद आई और उसने अपनी पूरी कहानी सांप को सुना दी। उसके बाद द स्नैक गॉट एंग्री, स्नैक जो था, सांप जो था, वो बहुत गुस्सा हो गया, एकदम आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया। एट द मैन, मतलब उस आदमी पे जिस आदमी ने उसको जेल करा दिया था। एंड एडवाइज द ब्राह्मण टू डू समथिंग सेक्रेटली, और उसने एडवाइस दिया यानी कि क्रोधित हो गया जब सांप, तो और ब्राह्मण को गुप्त रूप से कुछ करने की सलाह दी, यानी चुपचाप शांति से कुछ करने की सलाह दी, मतलब बिना किसी को बताए, बिना शोर किए, ठीक है। अब यहाँ पे सांप को गुस्सा आ गया उस आदमी पे जिस आदमी ने ब्राह्मण को जेल करा दिया था। अब आगे क्या होता है, द स्नेक इंटर्ड इनटू द पैलेस, जो स्नेक था ना, वो सांप, वो पैलेस में घुस आया, मतलब कि राजमहल में गया। एंड वेंट टू द पैलेस वेयर द यंगर सन ऑफ द किंग वॉज टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट। वेंट टू द पैलेस, और वो वहाँ पे गया, उस महल में गया, उस स्थान पे गया जहाँ पे यंगर सन ऑफ किंग, मतलब राजा का छोटा लड़का ब्रेकफास्ट कर रहा था, मतलब नाश्ता ले रहा था। द स्नैक बिट हिम, द स्नैक बिट हिम मतलब कि स्नैक ने उसको काट लिया, ठीक है, बिट कर लिया, काट लिया। अब देखो, सांप महल में घुस गया और उस जगह पहुंच गया जहां राजा का छोटा बेटा नाश्ता कर रहा था। सांप ने उसे डस लिया, छोटा बेटा तुरंत बिट कर लिया यानी कि काट लिया, उसको डस लिया। देन द यंगर सन, मतलब तब छोटा बेटा बिकम कॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस एट वंस। तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि बेहोश हो गया, एट वंस का मतलब तुरंत। अब जब सांप ने उस छोटे बेटे को काट लिया तो वो तुरंत ही बेहोश हो गया। द होल सिटी वॉज वरीड,
यानी कि द होल सिटी यानी कि पूरा शहर वॉज था वरिड, यानी कि सारा शहर चिंतित था, वरिड था। किसके लिए? राजा के बेटे के लिए। ठीक है। नाउ वन कुड क्योर द प्रिंस। नाउ यानी नो वन मतलब कि कोई भी नहीं कर सकता था क्योर यानी कि उसकी इलाज, द प्रिंस यानी कि राजकुमार का जो इलाज था कोई भी नहीं कर सकता था। द ब्राह्मण टोल्ड वन ऑफ द गार्ड्स दैट ही वुड बी एबल टू क्योर द प्रिंस। तो कोई भी राजकुमार का इलाज नहीं कर सकता था, तो ब्राह्मण ने एक पहरेदार से कहा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टोरी आ रही है कि द ब्राह्मण मतलब जिसको ब्राह्मण को फांसी होने वाली थी, अभी फांसी भी उसकी रुक गई है अभी, तो उसने टोल्ड मतलब कहा वन ऑफ द गार्ड मतलब एक पहरेदार से कि दैट की ही वुड बी एबल क्योर मतलब वह एबल है मतलब वह कर सकता है इलाज टू द प्रिंस राजकुमार की। मतलब यहाँ पे देखिए अब ब्राह्मण कहता है कि मैं उस राजकुमार के इलाज में कर सकता हूँ। उसने ये बात एक पहरेदार से कहा। ठीक है, राजा के पहरेदार से कहा। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि द किंग वॉज रिपोर्टेड एंड ही अलाउड द ब्राह्मण टू क्यूर हिज सन। द किंग वॉज यानी कि राजा को खबर मिलती है। ठीक है, राजा वाज रिपोर्टेड मतलब राजा को रिपोर्ट होता है मतलब सूचना मिलती है। एंड और ही अलाउड यानी कि वो राजा अलाउड कर देते हैं, अनुमति दे देते हैं द ब्राह्मण को टू क्योर मतलब इलाज करने के लिए हिज सन उसके बेटे की। अब देखिए अभी राजा को पहरेदार जब बताता है कि हमारा जो जेल में बंद है ब्राह्मण वो आपकी बेटे की इलाज कर सकता है, उन्होंने ऐसा बोला है, तो फिर उसके बाद उन्हें क्या होता है कि राजा उनको अनुमति दे देते हैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए। तो उन्होंने ब्राह्मण को अपने बेटे की ठीक करने की अनुमति दिया। अब देखिए क्या होता है, ठीक होता है या नहीं। द ब्राह्मण केम टू द पैलेस। अब ब्राह्मण राजमहल में आते हैं एंड पुट हिज हैंड ऑन द फोरहेड ऑफ द सन और पुट करते हैं यानी रखते हैं हिज हैंड अपनी हाथों को ऑन द फोरहेड यानी कि सर पे ऑफ द सन यानी कि बेटे के। अब ब्राह्मण बेटे के सर पे हाथ रख देते हैं। देन द सन वोक अप। देन यानी कि तब, सन यानी कि बेटा वोक अप उठ के बैठ जाता है, तब लड़का उठ जाता है मतलब राजा का बेटा तब उठ जाते हैं। द होल सिटी वॉज ओवरजॉयड। द होल सिटी यानी कि पूरा शहर वॉज था ओवरजॉयड। अब मतलब कि पूरा नगर पूरा शहर खुशी से झूम उठा, ओवरजॉयड हो गया। द ब्राह्मण नरेटेड द होल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। अब देखिए जो ब्राह्मण था वो नरेटेड करता है मतलब सुनाता है द होल स्टोरी यानी कि पूरी अपनी कहानी सुना देता है ऑफ हिज लाइफ मतलब अपने जीवन की। अब यहाँ पे ब्राह्मण अपनी पूरी कहानी पूरी लाइफ की कहानी जो होती है ना राजा के सामने राजमहल में सबको सुनाता है। द ब्राह्मण वॉज मेड फ्री बाय द किंग। तो ब्राह्मण को ना मेड कर दिया जाता है, फ्री मतलब फ्री कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है बाय द किंग मतलब राजा उस ब्राह्मण को छोड़ देता है मतलब उसको जेल से फ्री कर देता है और फांसी की सज़ा भी नहीं देता है। द किंग रिवार्डेड हिम एंड पनिश्ड द सेल्फिश मैन। तो जो राजा था ना वो रिवार्डेड करता है यानी कि पुरस्कृत करता है हिम उसे किसे ब्राह्मण को राजा पुरस्कार भी देता है एंड पनिश्ड द सेल्फिश और पनिश करता है किसको पनिश करता है किसको दंडित करता है सेल्फिश मैन को उस स्वार्थी आदमी को। ठीक है, पुटिंग हिम इन द प्रिजन। अब उसको प्रिजन में डाल देता है यानी कि जेल में रख देता है। किसको जेल में अब बंद करता है उस सेल्फिश आदमी को जिसने ब्राह्मण को जेल कराया था। फॉर सेवरल मंथ यानी कि कुछ महीनों के लिए। फॉर हिज ट्रीजर मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए अब समझ में आया, अब पता चला कि अब राजा को जब उसकी बात पता चली ब्राह्मण की तो ब्राह्मण ने उस सेल्फिश आदमी को दंड देने की सोची और उसको तो बहुत रिवार्ड दिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, पुरस्कृत किया और उसे स्वार्थी व्यक्ति को दंड दिया और उसे उसके खजाने के लिए कई महीनों के लिए जेल में डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद द स्टोरी टीचर्स यानी कि जो कहानी है वो हमें सिखाती है कि वॉट वी शुड नॉट बी सेल्फिश टू अदर। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरे के प्रति स्वार्थी नहीं होना चाहिए मतलब हमें परोपकारी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वार्थी होते हैं तो हम खुद भी एक बड़े
मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आप किसी की मदद करोगे तो आपकी भी कोई ना कोई किसी न किसी तरह से ईश्वर मदद करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें बहुत ही कुछ सिखा के जाती है। अगर हम दिल से पढ़ते हैं तो हम फिर ऐसे ही मोरल स्टोरी के साथ आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, जिसके आपको हिंदी इंग्लिश साथ में समझ में आएगी और आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय।